राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो यहाँ पे मैंने आज पुलाव बना दिया है और अपने लिए बनाई थी थोड़ी सी चाय। उसके बाद मैं सिलने के लिए बैठ गई थी सूट। ये वाले सूट 2 जोड़ी सूट हैं जो मैं लेके आई थी इन्हें, और ये मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर पे ही सिल लूँ, क्योंकि मेरा हाथ भी साफ़ हो जाएगा और मैं अच्छे से सिल पाऊँगी। क्योंकि मेरे पास कई सारे सूट रखे हैं सिलने के लिए और मैं उन्हें खुद ही सिलना चाहती हूँ। तो मैंने पहले जो कम रेट के सूट लिए हैं ताकि मैं इनमें अपना हाथ साफ़ कर सकूँ, और मैंने इनकी घर पे ही कर ली कटिंग। और कटिंग अच्छे से धीरे धीरे कर रही थी क्योंकि मुझे इतनी क्लियर नहीं आती है सिलाई, तो मुझे डर भी लगता है कि कहीं मुझसे पीस बिगड़ ना जाए। अगर पीस बिगड़ गया तो फिर इस सूट का सेट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैंने धीरे धीरे पहले की कुर्ती की कटिंग इसके ऊपर, कपड़े के ऊपर कुर्ती रखकर, और फिर मैंने अच्छे से धीरे धीरे सावधानी के साथ कटिंग की। फिर की मैंने बाजू की कटिंग। फिर बाजू कटिंग करते हुए मैं बैठी सिलाई पर। बच्चे कर रहे थे यहाँ पर पढ़ाई, दोनों शैतानी करते हुए। और फिर बस मैं बैठ गई मशीन पर और मैंने कर दी कुर्ती की सिलाई चालू। पहले धागा डला हुआ था इसमें सफ़ेद कलर का, फिर वो मैंने धागा सही से निकाल के दोबारा से सेट किया और मशीन रख के फिर बैठ गई मैं सिलाई करने के लिए। अब बीच बीच में काम के लिए भी उठना पड़ता है तो थोड़ा मुझे दिक्कत हो जाती है। खाने पीने के लिए भी करना पड़ता है, फिर बीच में कुछ और भी काम हो जाते तो वो भी करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी कुर्ती सिलने के लिए लग गई थी धीरे धीरे। और फिर एक दिन में मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी सारा सूट, इसलिए फिर मैंने दूसरे दिन नहाकर धोकर खाना पीना सब बनाकर जल्दी से सारा काम निपटाकर और फिर मैंने पैंट की कटिंग, क्योंकि मेरा मन कह रहा था कि अब मैं सलवार ना बनाकर मैं बनाऊंगी पैंट। तो मैंने पैंट की कटिंग की और उसके बाद मैं बैठ गई पैंट सिलने के लिए। यहाँ पे धीरे धीरे ही सिलती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि अभी मैं सीख ही रही हूँ, ज़्यादा क्लियर मुझे सिलाई नहीं आती है, तो मैं इसीलिए कर रही हूँ। एक आज मशीन मेरी पता नहीं क्यों ज़्यादा ही धागा तोड़ रही थी, तो मुझे थोड़ी सी परेशानी भी हो रही थी। बस ऐसे ही करते करते धीरे धीरे मैंने यहाँ पे आधी से ज़्यादा पैंट सिल दी है। और अब देखिए मैंने सारे हिस्से जॉइंट करके देखे तो पैंट दिख रही है ऐसी। और अब बना देंगे हम इसका नेफ़ा। यहाँ पे मैंने नेफ़ा फोल्ड करने के लिए लगा दिया है। यहाँ पे धीरे धीरे मशीन से ऐसे ही नेफ़ा फोल्ड कर देंगे एक सार, ताकि ऊंचा नीचा ना हो। और वो नेफ़ा करके सेट मैंने फिर इसमें लास्टिक डाली, लास्टिक मैंने फिर इसमें जॉइंट की है ताकि अच्छे से वो सेट हो सके। बस उसमें डाल के अंदर से फिर इसके जो बचा हुआ था पीस नेफ़े में जहाँ से लास्टिक डाली थी, फिर वो मैंने फिट कर दिया। और फिर मैंने खींचते हुए धीरे 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 सिलाई लगा दी लास्टिक पर, घूम डालते डालते, क्योंकि खींच के अगर नहीं लगाएंगे तो नेफ़ा छोटा हो जाएगा फिर हमें जिस साइज़ से हमने लिया है। इसलिए फिर मैंने इस पर खींच के धीरे 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 करके सिलाई लगा दी। फिर ऊपर से 2-3 बार सिलाई डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मार के छोड़ दी। और यहाँ पे अब ये मेरा प्लाज़ा बन के तैयार होने ही वाला है। यहाँ पे ये हो जाएगा। मैंने यहाँ पे ये फाइनल सिलाई लगाई है, जो लास्ट सिलाई रह जाती है। बस यहाँ पे ये मेरी एंड में एकदम से सिटिल भी ख़त्म हो गई, तो फिर से मैंने थोड़ी सी सिटिल भरी और लगाई, और जो कमी बची थी वो फिर करनी चालू कर दी। बस अब यहाँ पे हो गई है, जो थोड़ी सी रह गई थी ये हमने कर दी है। अब है हमारे फाइनल हो गया है सारा। और यहाँ पे मैं थोड़ी शो के लिए लगा दूँगी बटन। 3-3 बटन मैंने दोनों पैंटों की दोनों पैरों पे लगाए हैं ताकि शो बन जाए। देखो फाइनल लुक इसका ऐसा है। और अब आपको दिखाती हूँ मैं अपनी पैंट और कुर्ती का फाइनल लुक, क्योंकि मैंने थोड़े लूज ही सिले हैं, क्योंकि मुझे घर में पहनने हैं। तो घर में मुझे टाइट कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है, कंफर्टेबल फील नहीं होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो